हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं होमोनिम्स और इस पर डिस्कशन करेंगे हम पंकज सर के साथ। तो सर, क्या है होमोनिम्स, पहले ये बताइए बच्चों को। देखिए, होमोनिम्स आज का जो ट्रेंड है क्वेश्चन का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर इमर्ज कर रहा है और सोर्सेज इसके बहुत ज़्यादा नहीं है रीच में बच्चों का। तो बेसिकली क्या है, बच्चे बहुत कंफ्यूज थे कि सर इसको कैसे तैयार करें। तो श्योर 60 का एक एफर्ट है जो अपने टीम के साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि होमोनिम्स पर एक अच्छा तैयार किया जाए। तो मैंने होमोनिम्स पे एक एफर्ट किया है और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी को सोर्स के तौर पे, बेसिक सोर्स, मदर सोर्स आप कह सकते हैं, उसके तौर पे मैंने यूज़ किया है। क्योंकि जो एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आए उसमें होमोनिम्स को और ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। उसने कोई एक शब्द उठा लिया और उसका होमोनिम नहीं भी है तो जबरदस्ती उसके ऑप्शंस बना दिए। ऐसे कई क्वेश्चंस एडीक्यूटी के द्वारा पूछे गए जो मुझे लगता है कि वो अगर देखा जाए डिक्शनरी में तो वो गलत आंसर थे और टीचर्स ने भी माना, स्टूडेंट्स ने भी इस बात को स्वीकार किया है। तो मैं इसमें बहुत ध्यान रखा हूं कि कोई भी वर्ड जो हमने होमोनिम बनाया है उसका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल होमोनिम होना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा परिभाषित करना चाह रहा हूँ, डिफाइन करना चाह रहा हूँ सर। जरूर सर। होमोनिम जो बेसिकली होता है कि आपका साउंड भी सिमिलर है, स्पेलिंग भी सिमिलर है। बहुत लेमैन की भाषा में साउंड स्पेलिंग दोनों सिमिलर है, लेकिन इसके मीनिंग डिफरेंट होने चाहिए। अच्छा। और मीनिंग डिफरेंट, जैसे मान लो मैंने क्लोज लिया, एक सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूं पहले। तो क्लोज एज ए वर्ब देखिए तो क्लोज का मतलब बंद करना भी है, और क्लोज अगर एडजेक्टिव के तौर पे आप लेते हैं तो इंटीमेसी के सेंस में भी यूज होता है। अच्छा। तो निश्चित तौर पे ये होमोनिम होगा इस तरह के। तो ये तो बहुत इजीएस्ट वे में आपको बताया गया। अब जैसे ब्रूड है तो ब्रूड जो है होमोनिम में आएगा। तो अब देखिए वो ब्रूड का मतलब क्या है कि जब हम कोई चीज को थिंक करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो ब्रूड होता है, तो एज ए वर्ब। और अगर हम ब्रूड को देखें तो यंग चिल्ड्रन ऑफ स्प्रिंग के लिए भी यूज होता है, बर्ड्स के ऑफ स्प्रिंग के सेंस में भी। तो ये होमोनिम का पार्ट होता है। तो होमोनिम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट यूज होना चाहिए, तभी वो होमोनिम हो सकता है। अच्छा ठीक है सर, ये होमोनिम्स का पार्ट 2 है ये, और इसका पार्ट 1 भी आ चुका है। तो जिन बच्चों को अभी तक नहीं मिला है तो अपने श्योर 60 गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पे अभी दोबारा से डाल देंगे पार्ट 1 पार्ट 2। सर कितने पार्ट्स आएंगे इसके? इसके 5 पार्ट्स आएंगे। अच्छा, और आज सेकंड पार्ट मिल चुका है। एक पार्ट एग्जाम से पहले मैं 5 पार्ट्स दूंगा इसके। एक पार्ट में कितने क्वेश्चन रहते हैं सर? 50 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं।